हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद्यापीठ। इस वीडियो हम जनरल साइंस के अंतर्गत पीपीएससी में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका हम नेक्स्ट पार्ट लेके आ रहे हैं। और हम इस नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 11 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके। अगर हम बिना देरी किए हुए हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 है कि गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप पे किसकी परत होती है। गैल्वेनाइज्ड लोहे की पाइप पे किसका परत होती है। तो गैल्वेनाइज्ड में किसका होता है, जिंक का होता है, यानी जस्ता का होता है। किसका होता है, जस्ता का होता है। ठीक है, ओके। तो गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस होता क्या है। तो गैल्वेनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आयरन और स्टील को रस्टिंग से बचाने के लिए, यानी जंग लगने से बचाने के लिए, तो उस पर क्या करते हैं, हम जिंक का एक थिन लेयर चढ़ा देते हैं। ठीक है ना, एक जिंक का एक लेयर चढ़ा देते हैं। उसी प्रोसेस को हम गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। ओके, देखिए, और रस्टिंग से बचाने के लिए और भी चीजें हम लोग करते हैं। जैसे क्या करते हैं, हम लोग एल्वाइंग करते हैं। क्या करते हैं, मिश्र धातु बना देते हैं। तो उससे भी क्या होता है कि मतलब जंग लगने से बच जाता है। ठीक है, जैसे स्टील है, तो स्टील में क्या रहता है, आयरन और कार्बन। और स्टेनलेस स्टील में क्या रहता है, तो स्टेनलेस आयरन कार्बन तो रहता है, ये इसमें निकेल और क्रोमियम लगा मिला दीजिए। निकेल और क्रोमियम मिला जाएगा तो स्टेनलेस स्टील। फेरस और कार्बन स्टील हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, एक और इसमें एक रहता है कि एनोडाइजिंग क्या होता है। तो एनोडाइजिंग क्या होता है कि अगर एल्युमिनियम के ऊपर एक लेयर बन जाता है, प्रोटेक्टिव लेयर बन जाता है। ठीक है, तो एल्युमिनियम के अटेंसिल्स में, बर्तनों में क्या होता है, रस्टिंग नहीं लगता है। उसका कारण यह होता है कि एल्युमिनियम ऑक्साइड बना लेता है। और ये एल्युमिनियम ऑक्साइड क्या होता है, नन पोरस होता है, मतलब इसमें छिद्र नहीं होते हैं, जिसका कि अब फर्दर उसका रस्टिंग नहीं होता है, उसका आगे रस्टिंग नहीं हो पाता है। ठीक है, इससे क्या होता है, क्रोजन का प्रिवेंशन हो जाता है। ओके, ठीक है। एक हम बात करेंगे एमेलगम क्या होता है। एमेलगम एक ऐसा एलॉय है जिसमें कि एक चीज़ है, मरकरी रहना जरूरी है, यानी पाड़ा का रहना जरूरी होता है। तो उसमें क्या, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एमेलगम कहते हैं। ठीक है, हम कुछ एलॉय की बात कर लेते हैं कि कॉपर प्लस जिंक, कॉपर प्लस जिंक अगर मिल जाए, ये क्या होता है, पीतल बनता है, यानी ब्रास बनता है। कॉपर प्लस जिंक, ब्रास। और कॉपर प्लस एसएन, ब्रॉन्ज। कॉपर प्लस एसएन क्या होगा, ये कॉपर प्लस जिंक, ब्रास। और कॉपर प्लस एसएन, ब्रॉन्ज। ठीक है, एक होता है सोल्डर। ठीक है, जिसे सोल्डरिंग करते हैं, इसमें क्या होता है, टीन प्लस पीबी, पीबी प्लस एसएन। लेड और टीन का यूज किया जाता है सोल्डर में। ठीक है, ओके। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात कर, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे कि कपड़े साफ करने में प्रयुक्त होने वाले डिटर्जेंट क्या है। तो ये जनरली क्या होता है, सल्फोनेट होता है। क्या होता है, ये सल्फोनेट होता है। ठीक है, ओके, ये सल्फोनेट होता है। तो देखिए, डिटर्जेंट होता क्या है, ये क्लीनिंग एजेंट है। डिटर्जेंट क्या होता है, ये क्लीनिंग एजेंट होता है, इसके अंदर क्लीनिंग प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, और जनरली किसका बना होता है, इसका पूरा नाम होता है एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट। क्या होता है, एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट। ओके, और इसी से आपका शैम्पू भी बनता है। ठीक है, इसी से एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट से क्या बनता है, शैम्पू। शैम्पू से क्या है, शैम्पू भी क्या है, क्लीनिंग प्रॉपर्टी है। ठीक है, ओके। तो ये क्या होता है कि हार्ड वाटर में भी डिटर्जेंट क्या होता है, सोल्यूबल हो जाता है। हार्ड वाटर में भी क्या होता है, खारा पानी में भी वह सोल्यूबल है। ओके, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है कि वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है। ठीक है ना, तो स्वीटिंग में देखिए बहुत सारे खनिज उत्सर्जित होते हैं, बहुत सारे एलिमेंट निकलते हैं। जैसे कि सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, जिंक है। ठीक है, ठीक है, तो इसके अंदर लोहा हो ही गया, मैग्नीशियम जिंक हो ही गया, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन में, हालांकि सल्फर नहीं निकलता है, लेकिन इसमें मैग्नीशियम और जिंक होने के कारण ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। इसके अंदर आयरन भी निकलता है, यस, तो आयरन भी इसके अंदर है, लोहा। ठीक है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ई हो गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की हम बात कर लेते हैं कि नीला थोथा
रासायनिक रूप से क्या है। तो नीला थोथा, इसी को हम ब्लू विट्रियोल भी कहते हैं। तो नीला थोथा को हम केमिकली उसको क्या कहते हैं, ठीक है ना, इसको हम लोग कॉपर सल्फेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, कॉपर सल्फेट। तो नीला थोथा जो होता है उसका होता है CuSO4, एक फार्मूला अगर पूछ दे, इन डॉट 5H2O। देखिए जब तक ये सिर्फ कॉपर सल्फेट है उसका कलर ब्लू नहीं होता है, उसका कलर नीला नहीं होता है। जैसे इसको हाइड्रेशन करते हैं, जैसे इसमें पानी डालते हैं 5H2O, तो ये क्या होता है कि इसका कलर ब्लू हो जाता है। ठीक है, इसका कलर क्या होता है, ब्लू। जैसे ही पानी को वेपर बना देंगे, उड़ा देंगे, तो फिर इसका कलर क्या होगा, डिसकलर हो जाएगा, ब्लू नहीं रहेगा। ठीक है, इसी से एक मिलता जुलता, हम ये तो नीला थोथा हो गया, कॉपर सल्फेट डॉट 5 CuSO4.5H2O। अब हम बात करेंगे क्या, ग्रीन विट्रियोल की। किसकी बात करेंगे, ग्रीन विट्रियोल की। हरा थोथा या हरा कशिश भी बोलते हैं। ये क्या होता है, FeSO4.7H2O। हरा कशिश को क्या बोलते हैं, FeSO, फेरस सल्फेट डॉट 7H2O। और इसी ग्रीन विट्रियोल को ही रोमन विट्रियोल भी कहते हैं। इसी ग्रीन विट्रियोल क्या कहते हैं, रोमन विट्रियोल, रोमन थोथा, रोमन कशिश बोलते हैं। ठीक है, या हरा कशिश भी इसको बोलते हैं। व्हाइट विट्रियोल एक होता है, उजला थोथा। तो उजला थोथा क्या होता है, ZnSO4.7H2O। देखिए अब जस्ट सब में 7 ही आएगा। ठीक है, तो व्हाइट विट्रियोल जिंक सल्फेट डॉट 7H2O, ग्रीन विट्रियोल FeSO4.7H2O, इसी को हम रोमन विट्रियोल भी कहते हैं। ठीक है, अब रेड विट्रियोल किसको बोलते हैं, तो कोबाल्ट सल्फेट डॉट 7H2O, तो COSO4 यानी कोबाल्ट डॉट 7H2O। ठीक है, तो ये होगा क्या, तो आपको रेड विट्रियोल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेड विट्रियोल हो जाएगा। एक हम और इसी से बात करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड को ऑयल ऑफ विट्रियोल बोलते हैं, याद रखिएगा। यानी कि H2SO4 को ऑयल ऑफ विट्रियोल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, ऑयल ऑफ विट्रियोल कहते हैं। ओके ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन सा है। ठीक है, देखिए इसमें इसमें ऑप्शन अगर वाइज की बात करेंगे, इससे क्या हो जाएगा, प्लेटिनम हो जाएगा। भारी धातु से मतलब उसके, देखिए इसमें धातु पूछा है, मेटल पूछा है, इसमें नॉन मेटल वगैरह नहीं पूछा है। तो भारी धातु क्या है इसके अंदर, अगर इसमें सबसे अगर बात की तो प्लेटिनम का सबसे ज़्यादा डेंसिटी है। लेकिन अगर हम ओवरऑल की बात करेंगे कि हेवी मेटल कौन, माने हेवी मेटल कौन है, तो उसमें क्या होगा, ओस्मियम हो जाएगा। इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग प्लेटिनम आंसर होगा। ठीक है, ऐसे क्या है उसका, तो हेवी मेटल क्या है सभी में, वो है ओस्मियम है। क्या है वो, ओस्मियम है। और हल्की धातु क्या है, लाइट हल्की धातु क्या है, वो लिथियम है। क्या है वो, लिथियम है। और बोलेगा कि कठोर धातु कौन है, माना हार्डेस्ट, हार्डेस्ट मेटल कौन है, ये आपको क्रोमियम है। फिर से एक बार देख लेते हैं, तो हैवी मेटल कौन है, माना भारी धातु कौन है, ओस्मियम। लाइट धातु कौन है, लिथियम। और हार्डेस्ट कौन है मेटल, क्रोमियम। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 16 बात करेंगे। कह रहा है स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है। अब देखिए स्टेनलेस स्टील की बात किया, हम बात किए थे अगर स्टील होगा, इसमें क्या होगा, आयरन प्लस कार्बन। ठीक है, आयरन प्लस कार्बन अगर होगा, तो ये क्या हो जाएगा, स्टेनलेस, इसमें स्टील हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्टील हो जाएगा। तो Fe+C। और जैसे स्टेनलेस स्टील होगा, तो इसके अंदर क्या रहेगा, Fe+C तो रहेगा ही रहेगा, प्लस निकेल और क्रोमियम हो जाएगा। निकेल और क्रोमियम हो जाएगा। ओके, तो निकेल और क्रोमियम आयरन कार्बन के कारण क्या होगा, स्टेनलेस स्टील बनेगा। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि इस चारों ऑप्शन में कोई है नहीं, उपयुक्त कोई नहीं, या एक से अधिक, ठीक है, तब क्या हो जाएगा आपका, ई ऑप्शन हो जाएगा। ओके, और ये जान लीजिए क्रोमियम है ना सबसे कठोर धातु है, और जैसे ही क्रोमियम मिला देते हैं ना, ये बहुत ही कठोर बन जाता है। स्टेनलेस स्टील क्या होता है, कठोर भी हो जाता है और रस्टिंग भी, जंग भी नहीं लगता। नाम है स्टेनलेस, स्टेन का मतलब होता है दाग धब्बा नहीं लगना, मतलब जंग नहीं लगना। ठीक है, ओके,
अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 का। क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है, यह क्या है? तो जो टूटी हुई हड्डी प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये क्या है? एक जिप्सम है। क्या है ये? जिप्सम है। तो अगर हम जिप्सम की बात करेंगे, जिप्सम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? CaSO4 डॉट 2H2O। क्या होती है? CaSO4 डॉट 2H2O। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट। ओके, तो ये जिप्सम होता है। और ये प्लास्टर ऑफ पेरिस कब बनता है? ये जिप्सम को क्या करते हैं, जिप्सम से को गर्म करके, ठीक है ना, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पे या 373 केल्विन पे गर्म करके इसको हम लोग क्या करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि CaSO4 डॉट हाफ H2O। हालांकि हाफ H2O कुछ नहीं होता है, इस पे 2 लगा दीजिए, इसमें 1H2O हो जाएगा, यानी कैल्शियम सल्फेट का 2 मॉलिक्यूल और एक पानी, वाटर का 1 मॉलिक्यूल। इसी प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या होता है, फिर से क्या करें, इसको पानी के साथ मिला के, तब वो क्या होता है, वो बैठ जाता है। ठीक है, इसी प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है। ठीक है, इसका और भी किस में यूज किया जाता है, तब तक टॉय को बनाने में, ठीक है, डेकोरेशन भी करने में, ठीक, कोई भी सरफेस को स्मूथ करने में। ठीक है, तो इसका यूज किया जाता है। ठीक, वो क्या है, वो जिप्सम है। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं क्या, कि ये कैल्शियम ऑक्साइड है, CaO। CaO को क्या बोलते हैं, क्विक लाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? क्विक लाइम बोलते हैं। ठीक है, ओके। और ये जो बुझा हुआ चूना है, CaOH होल 2, CaOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, इसी को नहीं कि सिलेक्ट लाइम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सिलेक्ट लाइम भी बोलते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3। ठीक है, ओके। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की अब हम बात करेंगे कि प्लास्टर, हाँ आ ही गया, देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या सूत्र है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 डॉट हाफ H2O। अब ये हाफ H2O तो कुछ होता नहीं है, ये 2 क्या होगा, इधर चला आएगा, तो CaSO4 का 2 मोलिक्यूल और 1 मोलिक्यूल ऑफ H2O, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का ये सूत्र है। अब CaSO4 डॉट 2H2O होगा, तो ये जिप्सम का फॉर्मूला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये जिप्सम का फॉर्मूला हो जाएगा। और अभी हम जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में देखे थे, प्रीवियस के प्रीवियस में Cu अगर कॉपर आ जाए तो कैल्शियम है, अगर कॉपर CuSO4 डॉट 5H2O हो जाए, वो ब्लू भेटो नीला थोथा हो जाता है। क्या होता है वो? नीला थोथा। अच्छा, एक और देखो, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे प्राप्त करते हैं, तो प्लास्टर ऑफ जिप्सम को अगर हम 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म कर देते हैं या 373 केल्विन पे गर्म कर देते हैं, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। ठीक है, वो एक पाउडरी सब्सटेंस है। वो क्या है? एक पाउडरी सब्सटेंस है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे। अगर एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध, द्विबंध मतलब डबल बॉन्ड, ठीक है ना, तो डबल बॉन्ड से जो जुड़े हुए रहते हैं वो क्या कहलाता है? वो एल्किन कहलाता है। क्या कहलाता है? वो एल्किन कहलाता है। और अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो एल्केन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वो एल्केन कहलाएगा। और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो एल्काइन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वो एल्काइन कहलाएगा। ओके, ठीक है, तो डबल बॉन्ड होगा तो एल्किन, सिंगल बॉन्ड होगा तो एल्केन, और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो एल्काइन। ठीक है, तो अगर अब हम बात कर लेते हैं क्या, हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन में जनरली जो होता है ना, इसमें हाइड्रोजन प्लस कार्बन से बने होते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है। क्या होता है ये? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है ये। ठीक है, ठीक है। और याद रखिएगा, इसमें होता है एक सेचुरेटेड, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक होता है असंतृप्त, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सेचुरेटेड में क्या होता है, अगर वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ हो, उसका सभी वैलेंसी सेटिस्फाइड हो, सिंगल बॉन्ड का मतलब टोटल वैलेंसी सेटिस्फाइड हो, जैसे एल्केन, इसको क्या कहते हैं? सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं, जैसे एल्केन। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2, CnH2n+2। और ये क्या होता है? ये रिएक्टिव, ठीक है, उतने ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते। उतने ज़्यादा रिएक्टिव इसलिए नहीं होते क्योंकि सभी इसके वैलेंसी फुलफिल रहते हैं, इसलिए उतने ज़्यादा वो रिएक्टिव नहीं होते हैं। अब बात कर लेते हैं अनसेचुरेटेड। तो अनसेचुरेटेड में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों आ जाएंगे। ठीक है, डबल बॉन्ड भी आ जाएंगे और ट्रिपल बॉन्ड भी आ जाएंगे।
ठीक है। और जैसे ही डबल बॉन्ड का फॉर्मूला लगा CnH2n और ट्रिपल बॉन्ड का CnH2n-2, ओके। तो ये दोनों क्या होंगे, मोड रिएक्टिव होगा। और सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा, ट्रिपल बॉन्ड वाले होंगे, क्योंकि इसका वैलेंसी ट्रिपल बॉन्ड, तो इसका वैलेंसी और किसी को अपने और अट्रैक्ट करना चाहेगा सिंगल वैलेंसी होने के लिए, ओके। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 19। तो जो डबल बॉन्ड होगा तो एल्किन, सिंगल बॉन्ड होगा तो एल्केन, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो एल्काइन। हम आज इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 21। कह रहा है सिरके का रासायनिक नाम क्या है। सिरका क्या होता है, वो उसमें उसके अंदर एसिटिक एसिड होता है। क्या होता है उसके अंदर, एसिटिक एसिड होता है। और एसिटिक एसिड का जो फार्मूला होता है वो CH3COOH, इसी को इथेनोइक एसिड, इथेनोइक क्यों, क्योंकि 2 कार्बन है, तो इथेनोइक एसिड इसी का नाम रहता है, ठीक है ना, CH3COOH का। अच्छा एक चीज हम बात करें, विनेगर होता क्या है ना, कि इसमें मात्र 5 से 8% एसिटिक एसिड होता है मात्र। अगर यही इसका पानी के साथ 5 से 8% एसिटिक एसिड इन वाटर, इसी को हम लोग सिरका बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सिरका बोलते हैं, ओके। और इसके CH3COOH की याद रखिए, तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना 290 केल्विन होता है। क्या होता है, 290 केल्विन होता है। इसलिए क्या होता है, जाड़े एक दिन में जम जाता है, इसीलिए इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी कह देते हैं, ठीक है। तो याद देखिए सिरका क्या होता है, सिरका एसिटिक एसिड होता है, 5 से 8% एसिटिक एसिड इन वाटर को ही सिरका बोलते हैं, ठीक है। और इसका फॉर्मूला था CH3COOH, इसी का नाम है इथेनोइक एसिड। क्या है, इथेनोइक एसिड। तो दोस्तों इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप नए हैं तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।